हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम कुछ चैप्टर के जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं उन्हें प्रूफ करेंगे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं उन्हें भी हम प्रूफ करेंगे, जो कि हमें एग्जाम में पूछ सकता है और उस फार्मूले का हमें काफ़ी यूज़ भी करना है आगे की एक्सरसाइज में। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज़, यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला गिवन है, इसे हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेस टू द पावर एन इंटू डी एक्स। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का भी पावर में होता है, ठीक है, नंबर में, तो उसे हम इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, तो हम यहाँ पे इसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे कंसिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर हम टी पुट करेंगे। देन टी लेने के बाद अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स फिर एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये वैल्यू है तो इसकी जगह पर हम डी टी पुट कर देंगे। सो हियर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल टू द पावर एन इंटू, यहाँ लिख देते हैं एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन इंटू। ठीक है, अब हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टी पुट किया है तो यहाँ पे हम ले लेंगे टी, दैट इज टी रेस टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये हो जाएगा डी टी। तो अब हम इसे का जो इंटीग्रेशन है उसमें क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक्स रेस टू द पावर एन की जो फॉर्मूला है हमारा वो पुट करेंगे, दैट इज एक्स रेस टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो बस ये यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। सो हेयर वी गेट टी रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इज प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया, हमने इसे इंडिकेट कर दिया है, सॉल्व हो गया है। अब क्या करेंगे, जो टी की जो वैल्यू थी वही डबल से हम पुट कर देंगे, दैट इज वी गेट एफ ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। ठीक है, दो लाइन का ये प्रूफ था हमारा, तो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था और ये फॉर्मूला का हमें आगे काफ़ी यूज़ है। देन सेकंड, सो यहाँ पे हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, मतलब क्या है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू है जैसे कि डिनोमिनेटर में फंक्शन है और न्यूमरेटर में उसी की डेरिवेटिव हमें गिवन है, ठीक है, और हमें उसे इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ गिवन फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इस तरह से सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको याद भी रखना है और यहाँ पे हम इसे प्रूफ भी करके देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर प्रीवियस की तरह, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम टी कंसिडर कर लेंगे। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम पुट कर रहे हैं डी टी और एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम पुट कर रहे हैं टी, तो क्या रहेगा, सिर्फ वन अपॉन टी इंटू डी टी, दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स के जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो उसी तरह से वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, सिंपल सा प्रूफ था। फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमें इसका आगे भी कई बार यूज़ करना है। ओके, देन नेक्स्ट वन, सो थर्ड वन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन
एन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस वन, दैट इज एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। सो सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, उसको डिफ्रेंशिएट करने पे एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके। सो हेयर वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करना है, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी पुट करना है और एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह पे टी पुट करना है। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एन रूट ऑफ टी इंटू डी टी, ओके। सो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, सिंगल रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है पावर 1/3 1/3। अब यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा पावर 1/n, यानी कि यहाँ पे 1 अपॉन टी रेज़ टू पावर 1 अपॉन n, ठीक है। वही अगर हम उसे ऊपर ले जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगी, दैट इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन n इंटू डी टी, ओके, इस तरह से। अब सेम एक्स रेज़ टू पावर n वाली हमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करना है, बस क्या हो जाएगा +1 ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है, दैट इज इक्वल टू टी रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू प्लस सी, ओके। बस इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। क्या कर सकते हैं हम, टी की जगह पे वापस उसकी वैल्यू पुट कर दो और 1 को पहले लिख दो। सो दैट इज इक्वल टू टी की वैल्यू एफ ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1 अपॉन एन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। तो इस तरह से इसका प्रूफ था। देन नेक्स्ट वन, सो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस की तरह है, बस यहाँ पे लास्ट इसमें एन था और यहाँ पे सिर्फ 1 है, ओके, मतलब कुछ भी नहीं है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है कुछ इस तरह से आता है, हमें ये प्रूफ करना है और हमें याद भी रखना है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो सबसे पहले सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे, पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, देन वी गेट आफ्टर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, okay. After this we can write here in given integration of f dash of x upon under root f of x into dx is equal to f dash of x into dx, इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं dt और f of x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं t। सो वी गेट 1 अपॉन रूट t इंटू dt, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट मतलब कि टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में था, उसमें हमें न्यूमरेटर मिला, इसलिए साइन चेंज हो गई है, इंटू डी टी। सेम फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे एक्स रेज़ टू पावर n का, ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी रेज़ टू पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके। सो दैट इज इक्वल टू वी गेट प्रूफ एफ ऑफ टी की वैल्यू जो थी वो पुट कर देना है हमें, दैट इज एफ ऑफ एक्स। अब इसका पावर देखिए, माइनस 1/2 प्लस 1 यानी 1 में से हाफ गया तो कितना बचता है, हाफ बचता है, ठीक है। तो 1/2 और डिनोमिनेटर में भी सेम 1/2 प्लस सी। अब ये 1/2 का हम लिख सकते हैं अंडर रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और जो टू डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में है तो वो कहाँ चले जाएंगे, वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, ओके, इस तरह से। सो इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था, इट्स द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसके बाद अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले इंटीग्रेशन के, ओके, वो किस तरह से हम प्रूफ करते हैं, जिसे आपको याद भी रखना है, ओके। तो फर्स्ट वन दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, इसका जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ sec x प्लस सी है, इसे हम प्रूफ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू डी एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x इंटू डी एक्स। सो उसके बाद क्या करेंगे हम,
ज़रा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, दैट इज़ हम कंसिडर करेंगे पुट cos x इज इक्वल टू टी। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो cos की डेरिवेटिव होती है माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी की डेरिवेटिव डी टी। ओके, सो आवर इक्वेशन बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं डी टी माइनस डी टी, और कॉस एक्स इक्वल टू हमने टी कंसिडर किया तो सो टी, सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। सो 1/t की जो इंटीग्रेशन है हमें पता है log ऑफ t होता है, तो log ऑफ t प्लस सी, सो माइनस चले जाएंगे ऊपर, दैट इज log ऑफ t इनवर्स प्लस सी, दैट इज log ऑफ 1/t प्लस सी। t की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, सो वी गेट log ऑफ 1/cos x प्लस सी, और हमें पता है कि 1/cos x इज इक्वल टू sec x, सो दैट इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस सी। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूव करना था। नेक्स्ट वन, सो सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ओके, इसे हमें प्रूव करना है, तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cot को हम लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्या करेंगे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे थोड़ा सा, दैट इज लेट कॉस साइन ले लेंगे, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट किए तो साइन की डेरिवेटिव होती है cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे cos x इंटू डी एक्स की जगह पे डी टी हम ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन की जगह पे आ जाएंगे टी, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह 1/t। इसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा log t प्लस सी, दैट इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। बस छोटा सा थ्योरम था, सॉरी प्रूफ था। देन नेक्स्ट वन, and one important thing, so third one, integration of sec x into dx is equal to log of mod of sec x plus tan x plus c। ओके, इसे हमें प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स। अब ये ना बाकी से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या करना होगा, हमें यहाँ ज़रा सा एडजस्टमेंट करना होगा, तो ये स्टेप ध्यान में रखना, दैट इज sec x क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x से,
इंटू डी एक्स। ओके, देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, पुट सेक एक्स प्लस टैन एक्स इज इक्वल टू टी। ओके, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं क्या मिल जाएगा हमें, सेक एक्स की डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस टैन की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी टी। ओके, वही अगर हम इसमें से सेक एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इन ब्रैकेट टैन एक्स प्लस सेक एक्स, या फिर सेक एक्स प्लस टैन एक्स भी लिखो, एक ही बात है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेक एक्स प्लस टैन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे हम डी टी पुट कर सकते हैं, तो ऊपर की जगह पे हम सिर्फ डी टी पुट करेंगे और सेक एक्स प्लस टैन एक्स इक्वल टू हम टी पुट कर देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा हमारा, विच इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी। ठीक है, ये पूरी जो टर्म है इक्वल टू हमने डी टी ले लिया है और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी तो उसकी जगह पे हमने टी पुट कर दिया है। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, लॉग टी 1/t का लॉग टी प्लस सी। ओके, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड वी गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू log of mod of sec x plus tan x plus c। ओके, इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना था। देन लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इस तरह से हमें इसे प्रूफ करना है। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जिस तरह से हमने प्रूफ किया था, सेम एडजस्टमेंट हम यहाँ पे भी करेंगे, दैट इज वी लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, सेम वैल्यू कोसेक x माइनस कॉट x एंड डिनोमिनेटर में भी कोसेक x माइनस कॉट x इंटू डी एक्स एंड कंसिडर कोसेक x माइनस कॉट x इज इक्वल टू t। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कोसेक की डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट x एंड कॉट की डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इज इंटू डी एक्स। दैट इज इक्वल टू डी टी। ओके, यहीं से अगर हम कोसेक कॉमन ले लेते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू कोसेक एक्स कॉमन लेने पे दो है, एक कॉमन ले लेंगे तो एक बचेगा, कोसेक एक्स माइनस यहाँ से कोसेक कॉमन ले लिए तो बचा कॉट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी टी। अब ये पूरी टर्म है, ठीक है, यहाँ पे गिवन है, इसकी जगह पे हम डी टी पुट कर देंगे और नीचे क्या लेंगे, हम टी ले लेंगे। सो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू डी टी दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ t प्लस सी एंड t की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ t की वैल्यू है कोसेक x माइनस कॉट x प्लस
सी। ओके, तो इस तरह से हमें इसे प्रूव करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड हमने इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उन सभी का प्रूफ देखा है। आपको ये प्रूफ भी समझना होगा क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है, और आपको जो स्टैंडर्ड फार्मूले है वो याद ही करना है, क्योंकि अगर आपको फार्मूले याद नहीं रहेंगे तो आप बिना फार्मूले के कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।